दोस्तों, आज की कहानी है दामाद जी आप सुधर जाओ, आप इस घर के दामाद हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आईने गुजरे हुए वक्त नहीं बताया करते, क्यों बार बार अतीत में खो जाती हो और पुरानी बातों को याद करके दुखी हो जाती हो। जानता हूँ तुम्हारे मन पर क्या बीतती है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया है फिर क्यों बार बार अतीत के काले साए में झांकना। रोहित ने अपनी पत्नी मिथिलेश को समझाते हुए कहा, जानती हूँ आईना हमें वर्तमान में जीना सिखाया है, लेकिन क्या करो, कैसे भूलो उस रात को। मिथिलेश अपने अतीत को याद करते हुए। रोहित और मिथिलेश दोनों पति पत्नी हैं, अपने परिवार के साथ शहर में रहते हैं। मिथिलेश के ससुराल पक्ष में 2 देवर व एक ननद हैं। मोहित सुमित दोनों देवर कुंवारे हैं जो पढ़ाई की वजह से दूसरे शहर में पढ़ते हैं। ननद पिंकी की शादी रईस घर में की गई। ननद पिंकी की शादी पारस से हुई। पारस जो किसी कंपनी में कार्य करता था। पारस का स्वभाव थोड़ा मन सलो जैसा था। घर से बाहर हो या घर के अंदर सभी महिलाओं को एक ही नजर से देखता था। अपने ससुराल भी आता तो बस छोटे बड़े का लिहाज नहीं करता, बस बातें ही बातों में ऐसा बोल जाता कि मिथिलेश को भी शर्म आ जाती। मिथिलेश को भाभी जी कह कर नहीं, यार यार कह कर बोलता तो मिथिलेश को ठीक नहीं लगता। मिथिलेश कई बार उसे टोक सुकी थी कि लिमिट में बात किया करे। मिथिलेश तो घर के दामाद की तरह उसकी इज्जत करती थी, लेकिन शायद पारस के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन की बात है, पिंकी और पारस को किसी आयोजन के लिए घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया गया। मिथिलेश ने खाने में सभी के पसंद की चीजें बनाई। बस खाना खाने सभी टेबल पर बैठे एक दूसरे को सर्व करने लगे। तभी पारस टेबल पर बैठे बैठे ही मिथिलेश के पैरों पर अपने पैर से तुस हरकत करने लगा। ये देख मिथिलेश ने कहा, पारस जी ये पैर मेरा है, पिंकी दीदी का नहीं। ये सुनकर ओह सॉरी यार, मैंने समझा कि पिंकी का है। ऐसा कहकर बात को हंसी में टाल गया।
पारस मिथिलेश को एक ही टक घूरे जा रहा था। कभी मिथिलेश की तरफ आंखों से इशारा करता, कभी बातों ही बातों में कह जाता कि भाभी जान आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। घर के सभी लोग उसकी इन बातों को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन मिथिलेश को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। घर के दामाद हैं, फिर ऐसी नजर रखना ये ठीक नहीं है। घर पिंकी दीदी से कुछ कहे तो दीदी को बुरा लगेगा, सोचेगी घर पर बुला कर उनकी इंसल्ट कर रही हूँ, इसलिए मिथिलेश ने चुप रहना ही ठीक समझा। खाना खाकर सभी अपने कमरे में जाने लगे। पारस और पिंकी को गेस्ट रूम में रुकने का इंतजाम किया गया। पिंकी को कमरे में जाते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मिथिलेश जो थोड़ा काम बाकी रह गया वह उसको पूरा करने रसोई में चली गई और बर्तन साफ करने लगी। तभी पीछे से पारस आया और मिथिलेश की कमर पर हाथ डालकर कस के पकड़ किया। मिथिलेश घबरा गई। अरे ये क्या, छोड़ो पारस जी, ये क्या कर रहे हो? मिथिलेश ने कहा। कुछ नहीं, बस अपनी प्यारी भाभी से प्यार कर रहा हूँ। तुम्हारे हुस्न ने मुझे पागल बना रखा है, क्या करूं? बस एक बार मेरी प्यास बुझा दो। न जाने क्या क्या अश्लीलता बड़े शब्द बोले जा रहा था। मैं जोर से चिल्ला दूंगी, देखो सबकी नजरों में तुम गिर जाओगे। छोड़ दो मुझे, मिथिलेश ने कहा। तभी मिथिलेश ने हाथों के सहारे से किसी बर्तन को पटका, जिसकी आवाज सुनकर रोहित आया। रोहित को आते देख पारस ने मिथिलेश को छोड़ दिया और कमरे में भाग लिया। मिथिलेश को घबराते हुए देख रोहित बोला, क्या हुआ, क्यों इतना घबरा रही हो? मिथिलेश रोहित के गले लगकर रोने लगी और रोहित की करतूतों के बारे में बताने लगी। ये सुनकर रोहित को गुस्सा आया और उसने रोहित को नीचे बुलाया। घर के सभी लोग जाग गए थे। रोहित ने पारस के एक कसकर थप्पड़ रखा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे ही घर में मेरी पत्नी को छेड़ते हुए? सुधर जाओ दामाद जी, तुम घर के दामाद हो, थोड़ी तो समझ रखनी चाहिए। मन करता है तुम जैसे दरिंदे को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने लग सके। पिंकी भी अपने भाई के मुंह से ये शब्द सुनकर सन्न रह गई और उसने भी अपने पति पारस से कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने काफी बार आपके बारे में सुना, लेकिन लोगों की बातों पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। आज खुद के ऊपर अफसोस हो रहा है कि काश पहले ही विश्वास कर लेती तो आज ये दिन
नहीं देखना पड़ता। पारस के पास कोई विकल्प नहीं था झूठ बोलने का। पारस किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह खुद ही खुद की नजरों में गिर चुका था। पिंकी ने भी उससे साफ मना कर दिया कि जब तक तुम्हारी गंदी आदतें सुधर नहीं जाती साथ में नहीं रहेगी। पिंकी ने मिथिलेश और रोहित से पारस की तरफ से माफी मांगी और कहा, क्या आप लोग मुझे यहाँ कुछ दिन रहने देंगे? मिथिलेश ने कहा, दीदी आप ये कैसी बातें कह रही हैं? ये घर आपका ही है, आप यहाँ रहिए। वैसे दरिंदे के साथ रहने के बजाय आप सुरक्षित भी रहेगी। आज मिथिलेश जब भी उस अतीत को याद करती हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।